Welcome back, dear students. In the previous video, we have done that how education is an important factor to create the quality population. ओके हमने किया था कि मानव को एक संसाधन के रूप में तैयार करने में शिक्षा का क्या योगदान है. Then we did the steps taken by the government in the field of education and to increase the literacy rate. साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए. And then we did the problems faced by the government in this process to increase the literacy rate. Now we will do our next factor which is responsible or helpful to create the quality generation, and that is health facility or the health care. अगला जो हमारा कारक है या अगला जो हमारा फैक्टर है जो कि मानव को एक अच्छे संसाधन के रूप में तैयार करने में हमारी हेल्प करता है वो है हेल्थ यानी स्वास्थ्य सेवाएं. We all know बेटा that if the person is healthy, he will have more potential to learn and work. अगर इंसान स्वस्थ होगा तो कोई भी काम जो है वो ज़्यादा एक्टिवली करेगा, खुश होकर करेगा और उसकी जो क्षमता है वो ज़्यादा होगी. वो हमेशा कुछ ना कुछ नया, नो डाउट अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहेगा. हेल्दी पर्सन विल बी मोर एक्टिव एंड प्रोडक्टिव एट वर्क प्लेस. अगर वो कहीं पर जॉब करता है, कहीं पर काम करता है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्टिवली करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब वो जो भी काम करेगा उसमें से आउटपुट क्या आती है, उसका रिजल्ट कैसा आता है, वो भी रिजल्ट हमारा उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा. एंड सच person who is healthy, who is always eager to learn, who work actively, who has more productivity, तो ऐसा इंसान क्या होगा, बोझ होगा कि एक एसेट होगा. नो डाउट सच पर्सन विल बिकम एन एसेट फॉर हिज फर्म. अब जब वो अपनी फर्म के लिए इतना काम कर रहा है, अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, वो एक्टिवली काम करके, स्मार्टली काम करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसकी इनकम को बढ़ा रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा, उसकी भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी. किस चीज़ की, प्रमोशन की या उसकी खुद की ग्रोथ की. विद द प्रमोशन, विद द गुड इनकम, फाइनली what will happen, he will contribute to the socio-economic development of the nation. Now government has taken some steps to provide the proper medical facilities to the people. In this regard, it has started a policy that is National Policy 2000. It is also called National Population Policy 2000. इस पॉलिसी में स्टेप्स लिए गए थे, कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी टू एनहांस एजुकेशन एज वेल एज healthcare facilities. Education we have already done in our previous video, so now we will discuss the recommendations related to the healthcare facility. अब सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, they have focused on the accessibility of basic healthcare facilities. accessibility, पहुंच. अब गवर्नमेंट का मोटिव था कि जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सबकी पहुंच में हो, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो एक अर्बन एरिया में रह रहा है या रूरल एरिया में रह रहा है, हर इंसान के पास जो है ये मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचनी चाहिए. ठीक है. देन सेकंड, इट फोकस्ड ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये जो प्लान बनाया, इसका मेन फोकस गवर्नमेंट का किसके ऊपर था, अंडर प्रिविलेज सेक्शन, अंडर प्रिविलेज्ड, जो गरीब तबके के लोग हैं, द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी और द पीपल बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस एंड हु आर रियली पुअर. वहाँ तक इन फैसिलिटी वहाँ तक जो है उन लोगों तक ये मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाना वाज द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट. अब ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई अमीर आदमी जाएगा तो उसको बोल दिया जाएगा कि नहीं, यू आर रिच एंड यू विल नॉट बी ट्रीटेड हेयर. ऐसा नहीं है. जो मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई वो सबके लिए थी, बट उसमें इस सेक्शन को मेन ध्यान रखा गया. वो कैसे हम लोग कह सकते हैं, अगर आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो हमारा इलाज है, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सिर्फ 5 या 10 रुपए की एक पर्ची लगती है, उसके बाद आपका सारा इलाज फ्री होता है. ठीक है. तो अमीर इंसानों को तो ज़रूरत नहीं है फ्री इलाज की, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो इंसान गरीब है, जो फैमिली पुअर है. ठीक है. तो इसलिए इट इज़ रिटन हियर दैट द मेन फोकस वाज ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. अब एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आप लोगों को पता हो, चाहे आप अर्बन एरियाज़ में चले जाएं या रूरल एरियाज़ में चले जाएं,
हर लोकेलिटी में गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी ओपन करवाई हुई है जहाँ पर डॉक्टर्स या नर्स रहती हैं और वो बेसिक मतलब हमारी जो नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, हमारी जो नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए जो भी वैक्सीनेशंस उसको देनी पड़ती हैं सॉरी उसको जो भी वैक्सीनेशंस देनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें उन लोकल डिस्पेंसरीज में अवेलेबल होती हैं एंड एनी पर्सन कैन विजिट देयर and take the advantages or the benefits of these facilities. Fine. Now what was the outcome? Outcome was, the first one is increased life expectancy. Increased life expectancy means कि पहले और आज के टाइम पे अगर हम लोग number of years the person was about to live, that has increased. Life expectancy refers to the number of years a person is expected to live. कितने साल कोई इंसान जी सकता है. अगर हम उसको पहले के और आज के टाइम में कंपेयर करेंगे तो आज जो है नंबर ऑफ ईयर्स दैट हैज़ इंक्रीज्ड. वाई? क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियों के इलाज आ गए हैं, ठीक है, जिसके कारण कि पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक बीमार होने के बाद भी वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दोज मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिसिन्स, या बहुत सारे हम कह सकते हैं जैसे किडनी ट्रांसप्लांट आजकल आ गया है, हार्ट ट्रांसप्लांट आ गया है. पहले हार्ट अटैक हुआ तो कहते थे कि द पर्सन इज़ ओवर, इट्स फिनिश. बट आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है कि जो हाई स्ट्रोक भी आता है तो उसमें भी उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता है. सेकेंड, डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट होते हैं बेटा न्यूबॉर्न बेबीज. सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज. 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है. तो पहले जो मोर्टेलिटी रेट था ये ज़्यादा था. क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, प्रॉपर केयर उन बच्चों की प्लस उनकी मदर की, ठीक है, वो नहीं हो पाती थी, जिसके कारण कि अगर बच्चे को जन्म से पहले अगर मदर को हेल्दी डाइट नहीं मिल पाई और जन्म के बाद अगर बच्चा प्री मैच्योर हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उस बच्चे के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, जिसके कारण कि अंडर 1 ईयर जो है डेथ केसेस ज़्यादा थे. बट अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ, ठीक है. बिफोर बर्थ भी जो वुड बी मदर्स होती हैं उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशंस होती है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट उनको दी जाती है, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर दी जाती है, जो मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट होती हैं उनके लिए, ताकि बॉडी में किसी भी तरह के विटामिन्स की कमी ना आए. ये सारी चीज़ें जो है उन वुड बी मदर्स को दी जाती हैं, जिससे बेबीज़ हेल्दी होते हैं. और अगर फिर भी बर्थ के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं ऐसी, जिसके कारण कि उन बच्चों की जो भी प्रॉब्लम होती है उनको क्योर किया जा सकता है और फाइनली दे सर्वाइव. सो दैट इज़ वाई द नंबर ऑफ डेथ इन द इन्फेंट्स दैट हैज़ डिक्रीज्ड. वो क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं. द थर्ड वन इज डिक्रीज्ड बर्थ रेट. अब डिक्रीज्ड बर्थ रेट का क्या मतलब है बेटा? डिक्रीज्ड बर्थ रेट है कि पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग, द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टू हाई. पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, तो नाउ इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू अवेयर द पीपल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. उसके लिए लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयर किया गया. आप लोगों ने सुना होगा तो काफ़ी समय पहले एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था, हम दो हमारे दो. उसमें जो है लोगों को अवेयर किया गया कि फैमिली छोटी है तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से पाल सकते हैं अगर हमारे बच्चे हम अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, ठीक है. तो नाउ व्हाट इज बर्थ रेट? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. तो इस तरीके से जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों को अवेयर किया, ठीक है, उनको बताया अबाउट द फैमिली प्लानिंग. फिर बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जिससे कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है. द नेक्स्ट वन इज डिक्रीज्ड डेथ रेट. Death rate has also decreased. The death rate means the number of deaths per year per 1000 of population in a particular geographical area.
तो इसके कारण क्या हुआ कि डेथ रेट भी, थोड़ी सी बीमारी के कारण अगर कोई मर जाता था, डेथ हो जाती थी, उसमें भी क्या आई है, कमी आई है। जैसा कि हम लोग ऊपर भी मैंने आपको बताया था अभी कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी सर्जरीज, ऐसे ऑपरेशंस आ चुके हैं जिसके कारण बड़ी से बड़ी बीमारी का भी आज हमारे पास इलाज है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ हेल्थ, दैट हाउ द हेल्थ कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ क्वालिटी पॉपुलेशन, कैसे वो एक कंट्री के लिए एसेट बनते हैं अगर वो हेल्दी होते हैं, एंड फाइनली गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए अपने लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। सो हियर आवर टॉपिक इज़ फिनिश। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क। हैव अ गुड डे।